Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Students, you have already complete our chapter 9, that is reproductions in animals in last lectures. हमने लास्ट लेक्चर में आपका जो टॉपिक था, ये जो चैप्टर था, Good morning, ma'am. उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है, सिंथेसिस फाइबर्स एंड प्लास्टिक, की जो संश्लेषित रेशे और जो प्लास्टिक है वो क्या होती है, उनका यूजेज क्या होता है, वो हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है। तो सबसे पहले हमें फाइबर्स का मीन्स पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फाइबर्स। फाइबर्स का मीन्स पता होना चाहिए कि फाइबर्स क्या होते हैं, तंतु क्या होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ए थ्रेड और फिलामेंट फ्रॉम विच ए क्लॉथ फॉर्मेशन, कि एक छोटे छोटे एक थिक लेयर वाले जो फिलामेंट होते हैं, जो तंतु होते हैं, जिनका उपयोग हम क्लॉथ बनाने में करते हैं। समझ में आ रहा है कि फाइबर्स या तंतु वो होते हैं जो एक पतले पतले थिक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिनको हम तंतु बोलते हैं, जिनका उपयोग हम क्लॉथ बनाने में करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि ए थ्रेड ऑफ फिलामेंट a thread of filament from which make a cloth। That means हम बोल सकते हैं कि a thread of filament from which a cloth is made, या which a cloth made, कि एक छोटे थ्रेड मतलब एक धागे नुमा फिलामेंट तंतु होते हैं, एक धागे नुमा पतली स्ट्रक्चर्स होती है, जिनका उपयोग हम किस में करते हैं, क्लॉथ बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स एक धागे नुमा पतली तंतु नुमा एक स्ट्रक्चर्स होती है, जिनका उपयोग हम वस्त्र बनाने में करते हैं। देखो फाइबर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। फाइबर्स आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स और सेकंड इज आर्टिफिशियल फाइबर्स, या हम बोल सकते हैं सिंथेसिस फाइबर्स। फाइबर्स 2 प्रकार के होते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो फाइबर्स होते हैं वो हम 2 टाइप के पढ़ेंगे, नेचुरल फाइबर, सेकंड होता है सिंथेसिस फाइबर। जिसको हम संश्लेषित रेशे भी कहते हैं, और नेचुरल फाइबर्स अलग होते हैं। तो ऐसे फाइबर्स जो हमें किससे ऑब्टेन हो, एनिमल से ऑब्टेन हो। These fibers are obtained from animals. These fibers are obtained from animals. ऐसे फाइबर्स या ऐसे तंतु जो हमें एनिमल से प्राप्त हो क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करें सिंथेसिस फाइबर्स। तो सिंथेसिस फाइबर्स क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं, और हम बोल सकते हैं ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। सिंथेसिस फाइबर्स made by human beings। That means हम कह सकते हैं कि जो सिंथेसिस फाइबर्स होते हैं वो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं
वो हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं, वूल, जिसको हम बोल सकते हैं ऊन। ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? एनिमल से। इसके बाद बात करूं सिल्क, कॉटन, ये तीनों फाइबर्स कैसे हैं? नेचुरल फाइबर्स हैं, जो हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड हुए हैं? एनिमल से ऑब्टेन्ड हुए हैं, जिनका उपयोग हम किसके अंदर करते हैं? विभिन्न प्रकार की स्वेटर बनाने के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो टी शर्ट आती है ऊन की, वो बनाने के अंदर। तो इन्हीं ऊन, इन्हीं सिल्क या इन्हीं कॉटन के द्वारा हम स्वेटर वगैरह या बेडशीट वगैरह या गलीचे वगैरह जो होते हैं, वो इन्हीं फाइबर्स की सहायता से हम बनाते हैं। उनको हम कौन सी फाइबर्स कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स। इसके बाद हम बात करें सिंथेसिस फाइबर्स, तो सिंथेसिस फाइबर्स क्या होती है? मेड बाय ह्यूमन, जो मानव के द्वारा क्या हो? निर्मित हो, कहलाती है सिंथेसिस फाइबर्स। इसमें एग्जांपल बात करें, नायलॉन, ठीक है, पॉलिएस्टर। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल है जिनको हम जब टाइप ऑफ सिंथेसिस फाइबर पढ़ेंगे उनमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो हमारा क्या था? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स। मैम सिंथेसिस, क्या हुआ? मैम वो सिंथेसिस फाइबर है ना, उसके नीचे वो क्या लिख रखा है वो? ये नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये है सिंथेसिस फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। देखो समझो, फाइबर्स का मीन्स होता है ए थ्रेड और फिलामेंट फ्रॉम विच ए क्लॉथ मेड। ऐसे छोटे छोटे तंतु जिनका उपयोग हम वस्त्र बनाने में करते हैं, फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक है। फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स, सेकंड इज सिंथेसिस फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स का मीन्स होता है दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे फाइबर जो हमें जंतुओं से क्या हो? ऑब्टेन्ड हो, क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा हम बात करें, दीज फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, या हम बोल सकते हैं कि जो मानव के द्वारा क्या हो? निर्मित हो, मानव के द्वारा बनाए हुए हो। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा एग्जाम्पल, यहाँ लिख देती हूँ, पॉलिएस्टर। इसके अलावा हम बात करें नायलॉन, ये किसके एग्जाम्पल है? सिंथेसिस फाइबर्स के एग्जाम्पल है। यहाँ तक ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया फाइबर्स का। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जो पॉलिएस्टर क्या होता है, पॉलीएथिलीन क्या होता है, पॉलीथीन क्या होता है, ये सभी फाइबर्स है और उनका यूजेज हम किस प्रकार से करते हैं, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इलास्टिक होते हैं, नहीं होते, ठीक है। इनको सबको हम अगले जो लेक्चर होगा हमारा टाइप ऑफ सिंथेसिस फाइबर में, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये था हमारा फाइबर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द सिंथेसिस फाइबर्स, कि सिंथेसिस फाइबर्स क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं, व्हाट आर द What are the synthesis fibers? संश्लेषित रेशे क्या है? तो देखो सबसे पहले तो ये क्या है? मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे फाइबर जो किसके द्वारा बने हो? मानव के द्वारा निर्मित हो। और इन फाइबर्स में क्या होता है, जो सिंथेसिस फाइबर्स होता है उनमें जो पॉलीमर होते हैं, जो एकलक इकाइयां होती हैं, वो जुड़कर एक श्रृंखला बनाती है, एक चेन बनाती है। वो कैसे? जैसे बात करते हैं, मैंने जो कागज है उसकी छोटी छोटी क्लिप बना ली है, ठीक है, ये छोटी छोटी क्लिप बना ली है मैंने, और इसमें डिफरेंट टाइप की ये जुड़ के एक श्रृंखला बनाती हैं।
जैसे चेन आती है ना, चेन में एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई होती है, इसी प्रकार सिंथेसिस फाइबर्स में भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप की चेन आपस में एक दूसरे से अटैच होती है और एक श्रृंखला बनाती है। इस प्रकार से ये क्या होती है, एक श्रृंखला होती है, एक चेन होती है। ये क्या है, हमारी सिंथेसिस फाइबर्स। इसको हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं, वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। पॉलीमर्स का मीन्स होता है वन यूनिट, कि हम बोल सकते हैं कि एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ना। तो मेरे पास ये दो अलग अलग कड़ियां हैं, तो मैंने इस कड़ी को इससे जोड़ दिया, फिर इस कड़ी को इससे जोड़ दिया। इसी प्रकार इसमें होता है, पॉलीमर का मीन्स होता है वन, ठीक है। और ये वन इकाई मिलकर पॉली नहीं, मोनोमर। मोनो का मतलब होता है वन, और ये जो वन इकाइयां जुड़कर ही क्या बनाती है, एक यूनिट बनाती है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, और मर का मीन्स होता है यूनिट। तो वन यूनिट जुड़कर एक क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है। समझ में आ गया कि इनमें क्या होते हैं, विभिन्न यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट होती है, और ये यूनिट आपस में क्या होती है, एक दूसरे से अटैच होकर एक पॉलीमर बनाती है, एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाती है, ठीक है। जैसे हम बात करें सेलुलोज की, बात करते हैं फॉर एग्जांपल, सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12, ठीक है। इसमें कार्बन कितने हैं, 6। तो ये कार्बन एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और इनसे क्या अटैच होते हैं, हाइड्रोजन। तो हमने क्या बनाई, ये 6 कार्बन है, और 6 कार्बन से 12 हाइड्रोजन क्या है, अटैच है। तो ये कार्बन क्या है, एक मोनो है, और ये मोनो आपस में डिफरेंट इकाइयों से जुड़कर ये क्या बना ली, इसने एक श्रृंखला बना ली, वो भी किसकी, ग्लूकोज की। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ आप लोगों को कि डिफरेंट टाइप की जो मोनोमर्स यूनिट होती है, एकलक इकाइयां होती है, वो आपस में जुड़ती हैं और एक श्रृंखला की फॉर्मेशन करती हैं, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया आप लोगों को कि किस प्रकार से डिफरेंट टाइप की इकाइयां जुड़ती हैं और एक पॉलीमर का निर्माण करती है। तो यही तो होता है मोनो और मर, दैट मीन्स वन और यूनिट। वन यूनिट जुड़ के एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करती है। इस टॉपिक में कुछ नहीं है, आपको तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि डिफरेंट मोनो यूनिट जुड़ेगी और एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करेगी। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को समझ में कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। अब इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ डेफिनेशन है, जैसे पॉलीमर क्या है, मोनोमर क्या है, प्लास्टिक क्या है, ठीक है। तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मोनोमर की। मोनोमर का मीन्स क्या होता है, एक लक। मोनो को मतलब वन, मर का मतलब होता है यूनिट, दैट मीन्स एक लक
या एक एक इकाइयां जुड़ती है और क्या बनाती है, पॉलीमर। तो हम बोल सकते हैं मोनोमर को हम द सिंपलेस्ट molecule, it's a polymer are called monomer। That means हम कह सकते हैं कि जो मोनोमर्स होता है उसमें डिफरेंट क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और पॉलीमर्स की जो छोटी छोटी इकाइयां होती है वही क्या बनाती है, एक मोनोमर बनाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीमर की। कॉम्बिनेशंस या कंबाइन बोल दो आप लोग, कंबाइन द different monomer unit are called polymer। That means डिफरेंट टाइप की जो मोनोमर यूनिट है वो आपस में कंबाइन होगी, जुड़ेगी और किसकी फॉर्मेशन करेगी, पॉलीमर की। देखो मोनोमर तो एक क्या है, एक सिंगल है, ये है मोनोमर। लेकिन इसमें पॉलीमर की बात करें तो ये सिंगल इकाई आपस में क्या होगी, एक दूसरे से जुड़ेगी और जुड़कर एक श्रृंखला बनाएगी इस प्रकार। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर। ठीक है, ये भी आपका क्या है, मोनोमर, ये भी मोनोमर, ये भी मोनोमर, ये भी डिफरेंट मोनोमर है, लेकिन ये किसी भी केमिकल के द्वारा जुड़कर एक श्रृंखला बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होते हैं, आपने देखा होगा जो प्लास्टिक होता है उसका उपयोग हम किससे करते हैं, तो प्लास्टिक का एक ऐसी चीज है या ऐसी वस्तु है जिसको हम हीट देने पर, प्लास्टिक को जब हम हीट देते हैं, जब उसको गर्म करते हैं तो उसको हम मोल्डेड कर सकते हैं, उसको पिघला सकते हैं, उसको मेल्टिंग कर सकते हैं। प्लास्टिक देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, चाहे से प्लास्टिक की थैली हो, चाहे से प्लास्टिक की बोतल हो, या हम अदर किसी की भी बात कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक को थोड़ा सा हीट दे, प्लास्टिक को अगर हम गर्म करें तो गर्म करने पर क्या हो जाता है, वो प्लास्टिक पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप। मैंने बोला है कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप। दैट मीन्स प्लास्टिक को जब हम हीट करते हैं तो उसको हम डिफरेंट शेप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको किसी भी आकृति में मोल्डेड कर सकते हैं। समझ में आ गया प्लास्टिक क्या है। जैसे हम प्लास्टिक की पॉलीथीन को जब हम घर पे, ठीक है, जलाते हैं तो वो अलग ही उसकी शेप बन जाती है। इस प्रकार प्लास्टिक की बोतल को जब हम पिघलाते हैं या गर्म करते हैं तो वो पिचक जाती है। तो यही तो है कि कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप। दैट मीन्स हम प्लास्टिक को जब गर्म करते हैं तो उसको किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्डेड कर सकते हैं। इसके बाद बात करूं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मीन्स क्या होता है, इनको सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार आप लोग बेसिक देख लो। प्लास्टिसिटी का मीन्स होता है कि इसमें जो डिफरेंट टाइप की जो प्लास्टिक होती है, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है, और डिफरेंट टाइप की जो प्लास्टिक होती है उसको हम डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हैं, मोल्डेड कर सकते हैं। इसमें होती है डिफरेंट टाइप प्लास्टिक आर प्रेजेंट। दैट मीन्स इसमें डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक प्रेजेंट होती है
जिसको हम अलग अलग शेप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी एक आज के इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शंस, और इन सबको हम कल की क्लास में स्टेप वाइज सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में देखो हमने क्या पढ़ा, फाइबर्स पढ़ा, रेसे पढ़ी, और रेसे क्या होती है, थिक लाइक फिलामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे तंतु होते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग क्लॉथ बनाने में हम लोग करते हैं। समझ में आ गया कि जो फाइबर्स होते हैं, जो तंतु होते हैं, वो पतले होते हैं और उनका उपयोग हम कपड़े बनाने में करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ फाइबर्स। टाइप ऑफ फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल और सिंथेसिस, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स का मीन्स होता है ऐसे फाइबर्स जो हमें कहाँ से प्राप्त हो, एनिमल से प्राप्त हो। नेचुरल फाइबर्स ऐसे फाइबर जो हमें एनिमल से प्राप्त हो, जिनका उपयोग हमें स्वेटर बनाने में, गलीचे बनाने में, दरी बनाने में, चटाई बनाने में, डिफरेंट प्रकार के जो हमारे ऑब्जेक्ट हमारे काम आते हैं उनको बनाने में हम काम में लेते हैं। तो समझ में आ गया नेचुरल फाइबर्स क्या होता है, तो ऐसे फाइबर से ऐसे तंतु जो हमें एनिमल से प्राप्त हो, जिनका उपयोग हम इनमें कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं नेचुरल फाइबर्स, वूल है, ऊन है, सिल्क है, रेशम है, इसके अलावा कॉटन है। ये क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद मैंने पढ़ाया है सिंथेसिस फाइबर्स। सिंथेसिस फाइबर्स क्या होते हैं, जिनको हम संश्लेषित रेशे भी बोल सकते हैं। तो सिंथेसिस फाइबर्स वे फाइबर्स हैं जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे फाइबर्स या ऐसे तंतु जो मानव के द्वारा निर्मित हो, सिंथेसिस फाइबर्स कहलाते हैं। सिंथेसिस फाइबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, पॉलिएस्टर हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, पॉलीथाइलिन हो सकता है, इसके अलावा गेल्सोल हो सकता है, कुछ और सारे हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और जिनका उपयोग भी हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। और इन सभी सिंथेसिस फाइबर्स में क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है। इन सभी सिंथेसिस फाइबर्स में क्या पाई जाती है, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। कुछ इलास्टिक होते हैं, ठीक है, कुछ मोल्डेड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा मोनोमर, कि मोनोमर क्या होता है। तो मोनोमर एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है जिसमें एकलक इकाइयां होती है, ठीक है, और इन एकलक इकाइयों को हम मोनोमर कहते हैं, ठीक है। और मोनो का मीन्स मैंने बताया है 1, और मर का मीन्स होता है यूनिट, और ये 1 यूनिट जुड़ के ही क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है। तो हम बोल सकते हैं कंबाइन द डिफरेंट मोनोमर यूनिट आर कॉल्ड पॉलीमर्स। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि छोटी छोटी एकलक इकाइयां जुड़कर एक श्रृंखला बनाती है, एक चेन बनाती है, एक ग्रुप बनाती है, उसी को हम पॉलीमर कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, तो ऐसे प्लास्टिक जिसको हम क्या कर सकते हैं, हीट करने पर उसको किसी भी शेप में मोल्डेड कर सकते हैं, किसी भी आकृति में हम उसको बदल सकते हैं, क्या कहलाती है, प्लास्टिक कहलाती है। इसके बाद प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप प्लास्टिक आर प्रेजेंट। प्लास्टिसिटी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक प्रेजेंट होती है। ये हमारे चैप्टर के छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ लिए हैं। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कुछ पूछना है, आज तो छोटे बड़े थे, इनको सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे, प्लास्टिक को भी। प्लास्टिसिटी क्या होती है, पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होती है, इसके अलावा नायलॉन क्या होता है, इनका क्या क्या यूज है, सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इस बेसिक इंट्रोडक्शन में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। नो मैम। मैम तो देखो अपनी रफ नोटबुक निकालो, एक बार अपनी रफ नोटबुक निकालो स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का जो चार्ट है शुरू में आपको फर्स्ट पेज पे बनाना है, जो मैं आप लोगों को सेंड नहीं करूंगी, आप लोगों को अभी बोर्ड पे बनवा रही हूँ, आप लोगों को अपनी नोटबुक में बनाना है, ठीक है। इसके बाद जो भी नोट्स होंगे वो उससे आगे करना है। तो ये चार्ट बना लो आप लोग।
सिंथेसिस फाइबर, ये है हमारा नेचुरल फाइबर्स, obtained from animals, human beings, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिखो आप लोग। वूल है, सेकंड है सिल्क है, और थर्ड है आपका कॉटन। दिख नहीं रहा कौन सा थर्ड कॉटन है। मैम बोर्ड के नीचे लिख रही है वो दिख रहा ही नहीं है। कहाँ पे? अब नहीं लिखा, सिल्क के नीचे ये है कॉटन थर्ड नंबर पे, ठीक है। इसमें है नायलॉन, सेकंड है पॉलीएस्टर, इसके बाद अलग से टॉपिक एक और है, साइड में लगा लेना आप लोग, प्लास्टिक। इधर दिखेगा नहीं, एक बार ये उतार लो फिर बताती हूँ। कर लिया यहाँ तक? Yes, कहाँ तक ma'am. कर लिया? इसके नीचे ही बना लो आप लोग प्लास्टिक। दो प्रकार के होते हैं, थर्मो, ठीक है। इसके बाद एक होता है थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या हुआ? मैम लिख ली। समझ में आ गया? प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक प्लास्टिक तो ऐसी है जिसको हम गर्म करें तो ये मोल्डेड हो सकती है, और एक प्लास्टिक ऐसी है जिसको कितना ही गर्म कर लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कितना ही ताप दे लो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सभी टॉपिकों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिंथेसिस फाइबर, जिसमें हम नायलॉन पढ़ेंगे, पॉलिएस्टर पढ़ेंगे, पॉलीएथिलीन पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यहाँ तक एक बार पढ़ लेना आप लोग, बेसिक है ये तो, उसमें कुछ नहीं पढ़ने लायक। एक बार मोनोमर पॉलीमर देख लेना, प्लास्टिक देख लेना, इसके अलावा सिंथेसिस फाइबर्स के एग्जाम्पल और नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।
and see you tomorrow.